नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है अब प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज देखकर आप समझ सकते हैं आदमखोर रिटर्न्स, क्योंकि आजकल इंसानों पर आफत मंडरा रही है। कहीं प्राकृतिक त्रासदी लोगों की जान ले रही है, कहीं इंसान जंगली जानवरों का शिकार बन रहा है। उत्तर प्रदेश के लगभग आधा दर्जन जिलों में इस वक्त लॉकडाउन जैसी स्थिति है। लखीमपुर, बहराइच, मुरादाबाद, सीतापुर, कुशीनगर, इन तमाम जिलों में क्या रात और क्या दिन लोगों का घरों से निकलना दुश्वार हो गया है। हर वक्त मौत का खतरा सर पर मंडरा रहा है और यह खतरा है जंगली जानवरों का। बाघ, गुलदार, तेंदुआ या फिर भेड़िया, इनकी आहट किसी भी वक्त संभव है। यह भी आश्चर्यजनक है कि वन विभाग की पूरी सतर्कता और तत्परता के बावजूद ये आतंक खत्म नहीं हो रहा। महीनों हो गए, क्योंकि इन आदमखोरों की तादाद एक दो नहीं बल्कि दर्जनों में है और इनको पकड़ने की ज्यादातर कोशिश नाकाम साबित होती ही नजर आई है। ऐसे में आपको दिखाते हैं यूपी में आदमखोर रिटर्न्स। यूपी में घूम रहे आदमखोर। आदमखोर की दहशत खारहोर। बच्चे बड़े बुजुर्गों को बनाते शिकार। आधा दर्जन जिलों में लॉकडाउन। कहीं तेंदुए की दहशत, कहीं बाघ का खौफ, कहीं गुलदार कर रहे शिकार, तो कहीं भेड़िए का फिर से दिखने लगा आतंक। यूपी के आधा दर्जन जिले जंगली जानवरों के खौफ की वजह से सहमे हुए हैं। लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया, क्योंकि यहाँ हर चेहरे पर अजीब सी दहशत है। लोगों को जंगली जानवरों के हमले का डर सता रहा है। योगी राज में लखीमपुर, बहराइच, मुरादाबाद, सीतापुर, कुशीनगर जैसे जिलों में खौफ फैला है। यहाँ के लोगों को इतना डर बदमाशों के हमले या फिर लूटपाट का नहीं, बल्कि जंगली जानवरों के हमले का है जो रिहायशी इलाकों में घूम रहे हैं। मुरादाबाद, यूपी, तेंदुए का खौफ। ये देखिए मुरादाबाद में किस तरह खुले में तेंदुआ घूम रहा है। यहाँ सड़क की एक तरफ गन्ने का खेत है, दूसरी तरफ घर, और इसी घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ कैद हुआ। तेंदुए की चहलकदमी का वीडियो रात करीब 11:30 बजे का है। उस समय सड़क पर कोई शख्स नहीं था। तेंदुआ टहलते हुए मोड़ पर जाकर रुक जाता है। यहाँ तेंदुआ एकदम शांत दिखाई दे रहा है, जैसे इसे किसी शिकार की तलाश हो। लेकिन यह अकेला नहीं है, इसके पीछे पीछे इसका जोड़ीदार दूसरा तेंदुआ भी यहाँ पहुंचता है। देखिए गन्ने के खेत के बगल से दूसरा तेंदुआ टहलते हुए आ रहा है। जैसे ही तेंदुए को कोई हरकत महसूस होती है, वो रुकता है, पीछे मुड़कर देखता है, फिर इंतजार करता है और इसके बाद आगे बढ़ते हुए पहले तेंदुए के पास आकर बैठ जाता है। अब दोनों तेंदुए मोड़ पर आकर रुके हुए हैं। इन्हें इंसानी शिकार की तलाश है। जब इन दोनों तेंदुए के करीब 1.5 मिनट तक कोई शिकार नहीं मिलता, तो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और फिर कैमरे की जद से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह गांव में घूमते तेंदुए का ये वीडियो मुरादाबाद के छचलैट थाना इलाके के फतेहपुर गांव का है, जहां रोड पर तेंदुए टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। लोग अकेले घर से निकलने से कतरा रहे हैं। ग्रोथ सेंटर की दीवार से आता फान के थोड़े भक्काले कर लिए घसेरों ने, इसमें से निकल कर आता और हमारे यहाँ 3 लोगों पर हमला करा। हमारे एक चचेरे भाई पे हमला करा, उसकी काफी चोट आई है। एक हमारे बुजुर्ग पे हमला करा, उन पर काफी चोट आई है। और आए दिन देखा जाता है, ये 9-10 बजे के टाइम कोई भी आके देख ले इसे, है भी मिलता टहलता हुआ। और बहुत डर का माहौल है। गाँव में से बच्चे बड़े जंगल के लिए भी नहीं निकल रहे, खेतों के लिए। 2 देख पाए हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो गांव में क्या माहौल है इस समय? कोई डर का माहौल बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है।
कैसे लोग रात बिता रहे हैं, आवागमन क्या है, किस तरीके से आवागमन बहुत कम है, घास को भी इकट्ठा होकर जा रहे हैं और गोद लेने भी जाना है ढोरों के लिए, तो 2-3 आदमी जा रहे हैं। मुरादाबाद के ग्रामीणों में डर यूं ही नहीं है, बल्कि इसकी पुख्ता वजह इलाके में घूम रहे तेंदुए हैं, जिन्हें गांव के लोग कई बार देख चुके हैं। रात होते ही तेंदुए के हमले का डर बढ़ जाता है। देखो ये बैठा है यार, ये तो बिल्कुल ये बहुत तगड़ा चिंता होता है यार। वन विभाग को इसकी इन्फॉर्मेशन जाए। ये पॉकेट बी में बैठा है इस टाइम पर। आज ये टाइम क्या हो रहा है यार? 6:54 में 6:54। तेंदुआ कहां बैठा था, खतरा क्यों बढ़ा है, उसकी एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर मुरादाबाद के गांव मुख्तारपुर नवादे की है, जहां चमन ऋषि महाराज की कुटिया है। अब यहाँ तेंदुए का खौफ देखिए। ये है ग्राम मुख्तियारपुर नवादे में श्री चमन ऋषि जी महाराज जो हैं हमारे, उनकी कुटिया। आज वो यहाँ पे है नहीं, तो उन्हें पता भी नहीं होगा। रात में जरा यहाँ देख कर चलें, क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। रात में घूमने से उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि किस टाइप का खतरा होगा, तो लो हम आपको भी दिखाई देते हैं किस टाइप का खतरा होगा। अभी रुकिए भैया, इस टाइप का देखियो क्या बैठा है वो। ओ भैया, मुरादाबाद में तेंदुओं की इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही समझ गए होंगे कि इन इलाकों में डर का कैसा माहौल है। यहाँ लगातार तेंदुओं की आमद से ग्रामीण दहशतजदा है और ये सभी ग्रामीण वन विभाग से मांग कर रहे हैं कि इन तेंदुओं को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इन तेंदुओं की वजह से ग्रामीण ना तो अपने खेत में जा पा रहे हैं, बल्कि हालत ये हो गई है कि आसपास के कुछ स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि ग्रामीण इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं तेंदुए उनके बच्चों पर हमला ना कर दें। ऐसे में तेंदुओं की दहशत अभी भी मुरादाबाद में कायम है और ग्रामीण लगातार तेंदुओं को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। मुरादाबाद के पाक बड़ा इलाके में तेंदुए और बाघ की दहशत ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। यूसुफपुर नागलिया गांव में लोग बुरी तरह सहमे हुए। तेंदुओं के हमले का डर इतना है कि यहाँ किसान अभी भी अपने खेतों पर नहीं जा रहे हैं। तेंदुआ इस गांव के कई लोगों पर हमला कर चुका है, जिस वजह से डर बढ़ता जा रहा है। मुरादाबाद में घूमते तेंदुओं और उनके आतंक की जानकारी वन विभाग के पास है। बीते करीब 1 महीने से यहाँ वन विभाग तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए इलाके में पिंजरे लगाए गए। पिंजरों में बकरी बांधी गई है, लेकिन अब तक वन विभाग तेंदुए को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका। हमारी जो टीमें हैं सुबह शाम रोज अर्ली इन द मॉर्निंग लेट नाइट तक जो है गश्त कर रही हैं। उसके अलावा जो है 2 पिंजरे लगाए गए हैं इस इलाके में। एक हमारे पीछे हमने लगाया हुआ है SEZ में, जिसको भी हम चेक करने आए हुए थे। एक पिंजरा यूसुफपुर नगली जो गांव है यहाँ से निकट पड़ता है, वहाँ लगा हुआ है। इसके अलावा फैक्ट्री के जो मालिक हैं या जो ग्रामीण हैं, जितने भी ग्राम पंचायत में प्रधान है और जितने यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, सबके साथ लगातार वार्ता करी जा रही है। बिजनौर, यूपी, गुलदार का आतंक। मुरादाबाद में तेंदुआ तो बिजनौर में गुलदार दहशत का सबब बना हुआ है। यहाँ रिहायशी इलाकों में गुलदार देखे जाने की कई घटनाएं हो चुकी। 1 हफ्ते के अंदर गुलदार 2 बच्चों की जान ले चुका है। पहले तो गुलदार सिर्फ खेतों में जाने वाले लोगों को अपना शिकार बना रहे थे, लेकिन अब गांव में लोगों का शिकार करने लगे। गुलदार 8 साल के कनिष्क और 10 साल की गुड़िया की मौत की वजह बन गए। ग्रामीणों के मुताबिक गुलदार दोनों बच्चों को घर से घसीटकर जंगल में ले गए। फिर जंगल में ही बच्चों की लाश बरामद हुई, जिससे गुलदार का खौफ इलाके में बढ़ता जा रहा है। सड़क पे आए, इसको गुलदार उठा के ले गया। पता चला कि 2 लोगों ने देखा था छत पे से, पर ये नहीं पता लगा कि लेके कौन गया। चप्पल से पहचान हुई, पीछे भागे, पता लगा गुलदार है। कितनी दूरी पे जाके पता ले गया था गुलदार? गुलदार कम से कम 2 किलोमीटर दूर घर से घसीट के ले गया था। हाँ, घर से घसीट के लेके गया। ये खेत के पास ही अपना हमारे कर्मचारी की बच्ची थी और खेत के पास खेल रही थी। गुलदार ने हमला किया, इतने भागे दौड़े, उसकी बेचारी की डेथ हो गई। बाद में उसे कितनी बड़ी बच्ची थी? हाँ जी, कितनी बड़ी बच्ची थी? बच्ची है लगभग 10 साल की।
बिजनौर में बड़ी संख्या में गुलदार देखे गए, जिससे यहाँ के ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए लोग घरों से बाहर निकलने से बचते। वन विभाग भी बिजनौर में गुलदारों को पकड़ने के लिए पूरी तरह ताकत झोंके हुए है। ग्रामीण इलाकों में वन विभाग पिंजरों की मदद से गुलदारों को पकड़ रहा है, जिसमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। बीते कुछ समय से कई गुलदार पिंजरे में कैद हुए, जिन्हें वन विभाग यहां से लेकर गया। गुलदारों को पकड़ने के लिए वन विभाग ड्रोन की मदद ले रहा है, जिससे इलाके पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन वीडियो में कई बार गुलदार देखे भी गए। बिजनौर में गुलदारों का आतंक कितना है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि गुलदार को गाड़ी से टकरा कर मारा गया। बिजनौर में जब से 2 बच्चों को गुलदार घर से खींच कर ले गया है और उन्हें मार दिया, उसके बाद से लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर डरे हुए, न खुद अकेले घर से निकलते, न अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने दे रहे। बिजनौर में गुलदार खौफ का दूसरा नाम बन गया। मुरादाबाद से सरफराज और बिजनौर से कमरुद्दीन के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। यूपी में आदमखोरों का आतंक इस कदर बढ़ा है कि राजधानी लखनऊ के करीब ग्रामीण इलाकों में लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। ये लखनऊ के करीब के इलाके का हाल है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, किसान खेत पर नहीं जा पा रहे, क्योंकि डर है कि घर से निकलने का मतलब अपनी मौत को सीधा सीधा दावत देना। और सबसे ज्यादा इन आदमखोरों का शिकार बन रहे हैं बच्चे, जहां घर से बच्चों को खींच ले जा रहे हैं बाघ और भेड़िए। इस बार एक 5 साल की एक बच्ची को भेड़िया घर से उठा ले गया। बहराइच में 2024 का डर एक बार फिर ताजा हो चला है, जब 10 लोगों की जान इन आदमखोरों के हमलों में गई थी। और अब डर के साए में जी रहे हैं लोग। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि बच्चे शिकार बचा लो सरकार। बहराइच, यूपी, भेड़िए की दहशत। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत एक बार फिर लौट आई, जिसने बहराइच में ग्रामीणों को दहशत से भर दिया। ग्रामीण हाथों में लाठी डंडे लेकर गश्त को मजबूर हो गए, क्योंकि इनका आरोप है कि आदमखोर भेड़िए ने फिर एक बच्ची को मार डाला। तस्वीर 5 साल की ज्योति नाम की उस बच्ची की है, जिसे मंगलवार की रात जंगली जानवर उस समय उठा ले गया जब बच्ची खाना खा रही थी। बच्ची को बचाने के लिए ग्रामीण लाठी डंडे लेकर उसके पीछे दौड़े, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। बच्ची की तलाश लगातार जारी थी। फिर अगले दिन यानी बुधवार की सुबह बच्ची का शव गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर बरामद हुआ। जंगली जानवर ने बच्ची को बुरी तरह से नोच रखा था। ग्रामीणों का कहना है कि हमला भेड़िए ने किया। 8 बजे के करीब बच्ची खाना खा रही थी और उसके बड़े दादा हमारे भाई लेटे हुए थे, और उसी बीच में झांसा दे करके भेड़िया आई और बच्ची को उठा करके और भाग गई। भागने के बाद में जब शोर मचा, हम लोग ग्रामीण के लोग दौड़े, तब गन्ने में ढूंढे, 2-3 गांव के लोग जुटे, लेकिन मिली नहीं। भेड़िए के खौफ की एक घटना बहराइच के कैसरगंज के परागपुरवा गांव की है। बच्ची पर जंगली जानवर के हमले को ग्रामीण भेड़िए का हमला बता रहे हैं। उसी भेड़िए के दहशत से गांव के लोग रात भर सो नहीं पा रहे, क्योंकि इन्हें डर है कि भेड़िया किसी भी समय हमला कर सकता है। वन विभाग उस जानवर को पकड़ने की कोशिशों में जुट गया है, जिसने इस मासूम बच्ची की जान ली। हफ्ते भर पहले जंगली जानवरों ने 2 गांवों में हमला किया था। इस हमले में 4 लोग घायल हुए थे, जिनमें 2 महिलाएं शामिल थी। हालांकि तब किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन इस बार ग्रामीण, जिसे भेड़िया बता रहे हैं, एक 5 साल की बच्ची की जान ले गया। साल 2024 में बहराइच में भेड़ियों का आतंक दिखाई दिया था। भेड़ियों के हमले में तब 10 लोगों की मौत हुई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। बहराइच में पिछले साल जैसी दहशत एक बार फिर लौट आई, जिसने बहराइच के ग्रामीण इलाकों के लोगों को खौफ से भर दिया है। हालांकि बहराइच ही नहीं, बल्कि यूपी के आधा दर्जन जिलों के लोग जंगली जानवरों के हमले से सहमे हुए। उत्तर प्रदेश में बाघ, तेंदुए, गुलदार, भेड़ियों के हमले की घटनाएं बढ़ी। ज्यादा घटनाएं सीतापुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बहराइच और मुरादाबाद में सामने आई। साल 2025 में ज्यादातर मौतें तेंदुए और बाघ के हमले से हुई।
साथ ही बिजनौर में ज्यादा घटनाएं गुलदार के हमले की हुई। यूपी के आधा दर्जन जिलों के कई गांवों में जंगली जानवरों के हमले से माहौल बेहद खराब हो गया। यहाँ के गांवों में दिन में ही लॉकडाउन जैसे हालात बन रहे हैं। ग्रामीणों में चर्चा है कि अगर अकेले निकले तो जंगली जानवर हमला कर देगा। लखीमपुर खीरी यूपी, बाघ तेंदुए का डर। अब ये तस्वीर देखिए, ये लखीमपुर के निघासन का गांव ग्रंट नंबर 12। यहाँ बाढ़ और बारिश की वजह से 1-2 दिन नहीं बल्कि 6-7 की संख्या में बाघ और तेंदुए रिहायशी इलाकों में घुस आए। इसी गांव में एक घर में तेंदुआ घुस गया तो लोग दहशत में आ गए। वन विभाग की कोई टीम मौके पर नहीं थी, लिहाजा ग्रामीणों ने खुद ही लाठी डंडे उठाए और तेंदुए को खदेड़ दिया। गनीमत रही कि यहाँ किसी को कोई नुकसान हुआ नहीं, लेकिन जिस तरह से तेंदुए घरों के भीतर घुस रहे हैं उससे गांव और आसपास के इलाकों में भारी दहशत बनी हुई। लखीमपुर खीरी में लोगों से तेंदुए के हमले का खतरा टला नहीं। यहाँ एक मादा तेंदुए ने 2 शावकों के साथ गन्ने के खेत में डेरा जमाया हुआ है, जिसका वीडियो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यही मादा तेंदुआ लोगों को अपना शिकार बना रही। तेंदुए के हमले का ताजा शिकार अशोकापुर गांव का एक शख्स बना, जिस पर सुबह के समय तेंदुए ने हमला किया, जिसमें युवक बुरी तरह घायल हो गया है। घायल युवक को लखीमपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि लखीमपुर खीरी के लोगों के लिए राहत की खबर भी आई। जिस मादा तेंदुए और उसके शावकों को गन्ने के खेतों में देखा गया था, जिसके हमले से अशोकापुर गांव का युवक बुरी तरह घायल हुआ, वन विभाग की कोशिश के बाद उसे पिंजरे में कैद कर लिया गया। सीतापुर यूपी, बाघ का खौफ। बाघ की ऐसी दहशत की खुद को सुरक्षित करने के लिए लोगों ने खुद मोर्चा संभाल लिया। ये तस्वीरें लखनऊ से करीब 130 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले की हैं। यहाँ के करीब 25 से ज्यादा गांव में बाघ की दहशत है। यहाँ बाघ अलग अलग इलाकों में घात लगाकर मवेशियों और इंसानों का शिकार कर रहा है। ये बाघ अब आदमखोर हो चुका है। नतीजा ये है कि किसान अपने खेत पर नहीं जा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और गांव के लोग जानवरों का चारा तक नहीं काट पा रहे। सीतापुर में बाघ ने 2 लोगों का शिकार किया। हालांकि उसके बाद से बाघ नजर नहीं आया है, लेकिन दहशत खत्म नहीं हुई। बाघ का खौफ यहाँ लोगों के दिलों में अब भी देखा जा रहा है। आदमखोर बाघ की दहशत के बीच सीतापुर में एक अजीबोगरीब घटना हुई। यहाँ बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरे लगाए और पिंजरे में बाघ फंस जाए इसके लिए पिंजरे में बकरी को बांधा गया, लेकिन एक शख्स पिंजरे में बंधी बकरी को ही चोरी करके ले गया। हालांकि पिंजरे के पास लगे ट्रैप कैमरे में बकरी चुराने वाला शख्स कैद हो गया। जिसने बकरी चुराई ये तस्वीर उसी शख्स की। चौंकाने वाली ये घटना मोहोली इलाके के नरनी गांव की है, जिसके बारे में जानकर वन विभाग भी हैरान है। बहराइच से मोनिस अजीज और सीतापुर से बसंत के साथ मानस श्रीवास्तव, लखीमपुर न्यूज़।